अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने जब बल्ख की सल्तनत को खैराबाद कहा तो उस वक्त आपका एक बहुत छोटा सा बच्चा था। जब उसने जवानी में पूछा कि मेरे वालिद कहाँ हैं, तो वालदा ने पूरा वाक़या बयान करके बताया कि वो इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम हैं। इसके बाद उस लड़के ने पूरे शहर में मनादी करा दी कि जो लोग मेरे हमराह सफ़र हज पर चलना चाहें, मैं उनके पूरे खराजात बर्दाश्त करूँगा। ये मनादी सुनकर तकरीबन 4000 अफराद चलने पर तैयार हो गए, जिनको वो लड़का अपने हमरा लेकर वालिद के दीदार की तमन्ना में काबतुल्लाह पहुँच गया। और जब उसने मशाइखान हरम से अपने वालिद के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा वो तो हमारे मुर्शद हैं और इस वक्त इस नीयत से जंगल में लकड़ियाँ लेने गए हैं कि फ़रोख्त करके अपने और हमारे खाने का इंतज़ाम करेंगे। ये सुनते ही लड़का जंगल की जानिब चल पड़ा और एक बूढ़े को सर पर लकड़ियों का बोझ लाते देखा। गो फतेह मोहब्बत से वो बेताब तो हो गया, लेकिन बतौर सादतमंदी और नावाकफियत की खामोशी के साथ आपके पीछे बाजार पहुंच गया। और जब वहां जाकर हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज़ लगाई कि कौन है जो पाकीज़ा माल के इवज़ पाकीज़ा माल खरीदे, ये सुनकर एक शख्स ने रोटियों के इवज़ में लकड़ियां खरीद लीं। फिर अगले दिन हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आपके बेटे को देखा कि एक कुर्सी पर बैठा तलावत कुरान कर रहा है, तो उसने सवाल किया कि आप किसके साहबजादे हैं। ये सुनते ही उस लड़के ने रोते हुए कहा कि मैंने अपने वालिद को नहीं देखा, लेकिन कल एक बूढ़े लकड़हारे को देखकर महसूस हुआ कि शायद यही मेरे वालिद हैं, और अगर मैं उनसे पूछगछ करता तो अंदेशा था वो फरार हो जाते, क्योंकि वो घर से फरार हैं और उनका इस्म इब्राहीम बिन अदम है। ये सुनकर मुरीद ने कहा, चलिए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवा दूं, और अपने हमरा आपकी बीवी और लड़के को लेकर बैतुल्लाह में दाखिल हो गया। और जिस वक्त बीवी और बच्चे की आप पर नजर पड़ी तो वो फतेह मोहब्बत से बेताब दोनों लिपट गए और रोते रोते बेहोश हो गए। होश आने के बाद जब हजरत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है, तो लड़के ने जवाब दिया, इस्लाम। फिर सवाल किया, क्या तुमने कुरान करीम पढ़ा है? लड़के ने असबाब में जवाब दे दिया। फिर पूछा कि इसके अलावा और भी कुछ तालीम हासिल की है? लड़के ने कहा, जी हाँ। ये सुनकर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब आप जाने के लिए उठे तो बीवी और बच्चे ने इसरार करके आपको रोक लिया, जिसके बाद आपने आसमान की जानिब चेहरा उठाकर कुछ कहा। कहते ही आपके साहबजादे ज़मीन पर गिर पड़े और फौत हो गए। और जब इरादतमंदों ने सबब दरियाफ्त किया तो फरमाया कि जब मैं बच्चे से हम आगोश हुआ तो फतेह मोहब्बत से बेताब हो गया, और उसी वक्त ये निदा आई कि हमसे दोस्ती के दावे के बाद दूसरे को दोस्त रखता है। ये निदा सुनकर मैंने अर्ज किया कि या अल्लाह, या तो लड़के की जान ले ले या फिर मुझे मौत दे दे। चुनाचा लड़के के हक में दुआ कबूल हो गई, और अगर इस पर कोई इतराज़ करे तो मेरा जवाब ये है कि ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़या से ज़्यादा तहय्युर खेज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तामील हुक्म में अपने बेटे को कुर्बान करने की ठान ली थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।